नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मुखर्जी। मैं सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन शाल्बी हॉस्पिटल सूरत। मैं लास्ट 10 साल से स्पाइन सर्जरी कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ आज ऐसी बातों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो मतलब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली क्योंकि आपको ये हज़ारों वेबसाइट गूगल वगैरह में मिलती है, लेकिन ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करती है और इसमें लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती, इसलिए लोग दर-दर भटकते रहते हैं। ये है कि स्पाइन की कौन-सी कंडीशंस में ऑपरेशन कराना पड़ता है और उसमें कोई आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके, तो पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि 80% जो हमारे जो तकलीफ होती है, खासकर स्पाइन की, उसमें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरे पास दिन के मान लीजिए 100 पेशेंट आते हैं, तो उसमें से 80 पेशेंट को स्पाइन की कोई ज़रूरत नहीं सर्जरी की, 20 पेशेंट को ज़रूरत, लेकिन जिसको ज़रूरत है, उसको वो बच नहीं सकता। वो टाइम डिले करता है, लेकिन वो उससे कोई नहीं। अभी वो क्या-क्या कंडीशन है जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ और कैसे पता चलेगा आपको। देखिए, अगर किसी को कमर से सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, कमर से नसों का दबने से जो हमारा सायटिका प्रॉब्लम या पैरों में सूनापन, हाथ में सूनापन, ये जो होता है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसमें कैसा रहता है, हल्का-फुल्का नस में दबाव एक सर्टेन एज के बाद बहुत लोगों को आता है, हल्का-फुल्का पेन होता है। लेकिन जब मान लीजिए कि कोई चल नहीं पाता, मान लीजिए बैक से पेन हो रहा है, पूरे पैर के नीचे से पैर पे जा रहा है और वो दवाई ली आपने, 4-5 दिन दवाई ली, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन फिजियोथेरेपी भी करवाया, हाँ, रेस्ट किया, सेक लिया, हाँ, सब करा है, लेकिन फिर भी आपका पैर का दर्द जब कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नस बहुत सीवियरली दबी हुई है। एमआरआई पे दिखाएगा कि आपकी नस टाइट दबी हुई है। तो इस तरह इसमें कोई ऐसी अगर नाइट दबी हुई है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया। कुछ इस तरह जैसे आपकी गाड़ी का अगर क्लच प्लेट खराब हो जाए, तो आप कितनी भी उसकी सर्विसिंग कराएं, इंजन ऑयल चेंज कराएं, जब तक वो क्लच प्लेट को चेंज नहीं कराएंगे, तब तक वो कभी ठीक नहीं होगा। मैकेनिकल प्रॉब्लम का केमिकल सॉल्यूशन नहीं होता, किसी भी फील्ड में आप कर लीजिए। इवन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी हमारे जो चरक या ये लोग थे, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते थे। ऐसा कुछ नहीं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही होती है, आयुर्वेद में भी सर्जरी होती है। तो इसी तरह जिसमें अगर मैकेनिकल कंप्रेशन है, यानी अगर नस दब रही है, तो उसमें कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, पर्टिकुलरली अगर स्टार्टिंग के स्टेज में दवाई से नहीं ठीक होता। दूसरा, अगर किसी के पैर में अगर बोलते हैं कि अगर सुन्न हो गया या नस के सिम्टम आ रहे, नस के सिम्टम कैसे पता चलेगा, झनझनी आएगी, पेशेंट गुजराती बोलेगा पग में खाली चली चली गया, जब खड़ा होगा तुरंत उसके पैर में भारीपन आने लगेगा, दुखने लगेगा और बैठ जाना पड़ेगा, थोड़ा भी 10 कदम चला नहीं जा रहा है, तो ये टाइम आ गया है कि आपको सर्जरी कराना अनिवार्य है। नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगा, बैठने से कम नहीं होता। स्टार्टिंग में दवाई ट्राई करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो अगर आप वेट करेंगे तो बेटर नहीं होता। देन फ्रैक्चर्स जिनमें हड्डी टूट गई है, अनस्टेबल हो गया, सारे फ्रैक्चर्स में, छोटे मोटे फ्रैक्चर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन फ्रैक्चर में अनस्टेबल हो गया है, जिसमें कि आप रीढ़ की हड्डी बॉडी, क्योंकि हमें खड़ा रहना है, हम इस पर प्लास्टर नहीं लगा सकते। रीढ़ की हड्डी में कोई प्लास्टर, हाँ, बेड रेस्ट कुछ कुछ चीज़ों में थोड़े दिन के कुछ कुछ में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर आप बेड रेस्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में ऑपरेशन करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो लकवा मार जाएगा। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए इन्फेक्शन होता है, नॉर्मली इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। स्टार्टिंग में अगर शुरुआती स्टेज में ट्यूबरकुलोसिस हुआ, स्पाइन में टीबी हुआ या इन्फेक्शन हुआ, तो दवाइयों से बायोप्सी करके देखते हैं और दवाई देते हैं तो ठीक हो जाता है। मगर अगर डिस्ट्रॉय हो गया वर्टिब्रा, यानी उसके जो बोन है वही खराब हो गई, अगर बिल्डिंग की नींव खराब हो जाए तो उसको हमें कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह अगर रीढ़ की हड्डी का अगर टोटल डैमेज हो गया है, अगर खराब हो गया है, तो उसको अगर वेट करेंगे, भले ही वो दवाई से ठीक हो रहा हो, भले ही उसका फुल ट्रीटमेंट 1 साल की टीबी का ट्रीटमेंट लेना पड़े, लेकिन अगर उसको स्टेबल नहीं करेंगे तो फिर वो लकवा मार जाएगा, क्योंकि पूरा बॉडी के वेट से दब जाएगा। तो इसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लास्टली सबसे मैं ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, सब ये बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन कॉमन जो आपको पता रहनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम होती है, जो 2 चीज़ें होती है कि माइलोपैथी। माइलोपैथी मतलब क्या होता है, जो हमारी मेन नस रहती है स्पाइनल कॉर्ड, उसके दबने से, कहीं चाहे गर्दन हो या पीठ हो, इसके दबने से जो सिम्टम आती है इसको माइलोपैथी बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन हो, होता है कि कई टाइम पे ये हाथ में सूनापन आता है और आपका बैलेंस चला जाता है, शर्ट के बटन नहीं लगा पा रहे हैं, हैंडराइटिंग में चेंज हो रहा है, साड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है, ये अर्ली साइंस है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जब दबता है मेन, इसमें अगर गादी स्लिप हो जाए या कोई भी कारण से दबता हो, तो उसमें ऑपरेशन करना अनिवार्य है। और उसमें सबसे
खराब बात ये है कि पेन नहीं होता, इसके चलते ये इसकी डायग्नोसिस लेट होती है, इसकी कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं होती, और जो ही करते हैं तो इसको ठीक हो जाता है। कभी-कभी हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, उसकी वजह से हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए, टाइट हो जाते हैं, वो भी उसी से, जो जिस दिन ऑपरेट करते हैं उसके 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट अच्छे से लूज़ हो जाता है वापस। अगले ही दिन उनको मालूम पड़ता है कि हाँ, हाथ में सूनापन कम हो गया। ओके। तीसरा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसको हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। साइटिका तो आपने सबने सुना होगा। साइटिका सबने हज़ार साइटिका गूगल में टाइप कीजिए तो आपको 1000 आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन क्लॉडिकेशन ये शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये साइटिका से भी ज़्यादा कॉमन है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लॉडिकेशन ऐसा है कि आपकी जो नसें हैं धीरे-धीरे उसका जगह कम होता है। साइटिका में क्या होता है, एक नस साइड में दब जाती है, स्लिप डिस्क होता है या हड्डी सरकती है तो उससे पेन होता है। क्लॉडिकेशन में ऐसा नहीं होता। नसों की जगह जो जहाँ से कमर से पैरों की नसें आती हैं उसकी धीरे धीरे साल लगते हैं, वो जगह कम होती जाती है। तो क्या होता है, नस एडजस्ट करती है कुछ हद तक। फिर जब ऐसा सिम्टम आता है कि पेशेंट जब खड़ा होता है तो पैर भारी भारी लगने लगते हैं। ज़्यादा ऐसे कोई दर्द नहीं होता, बैठा है पेशेंट या लेट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी चलता है तो बोले थोड़ा चालो ना, मेरे पग भारी, बैलेंस जैसे पैर का हैवी हो जा रहा है, फिर थोड़ी देर बैठ। तो इससे पेशेंट्स क्या होता है, ज़्यादा तकलीफ इसलिए नहीं होता कि कई लोग अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लेते हैं। शादी में जाएंगे तो पहले आप देख लेते हैं बैठना कहाँ है, थोड़ी देर जाएंगे बैठ के आराम, फिर वापस आगे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्लॉडिकेशन। तरह तरह की विटामिन B12 की गोली, तरह तरह की विटामिन की गोलियाँ लेते रहते हैं, और ये डायग्नोस लेट होता है कि इसमें दर्द जरूरी नहीं है कि कमर में दर्द हो, ये भी जरूरी नहीं कि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, लेकिन ये पेशेंट से चला ही नहीं जाता, और चला नहीं जाता तो अगर सीनियर सिटीजन में ये होता है तो उससे वेट बढ़ता है, हार्ट पे प्रॉब्लम आती है, और जो ही इसका हम लोग नस को खोल देते हैं उसके अगले ही दिन उनको मालूम चलता है जैसे उनके गले से कोई बोझ उतर गया हो। और कुछ ही मतलब हफ्तों में जो पेशेंट 10 मिनट चल नहीं पाता था, पाए सिर्फ बाथरूम जाने के बाद वापस आके बैठ जाना पड़ता था, पैर दुखने लगते थे या भारी हो जाते थे, वो पेशेंट ऑपरेशन के 1 महीने में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलते हैं। ये आम बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्लॉडिकेशन चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सारी कॉमन कंडीशन है। ऐसे और भी चीज़ें जहाँ में आपको डाउट हो कि जिस तरह किस चीज़ में ऑपरेशन कराना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया 80% में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बताने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम अवेलेबल हैं शेल्बी हॉस्पिटल सूरत, नवयुग कॉलेज के बाजू में रांदेर रोड पे। ओपीडी नंबर मेरा 16 नंबर है, फर्स्ट फ्लोर पे। मैं ओपीडी टाइमिंग रेगुलर टाइमिंग्स है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे, बट मैं इमरजेंसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। और मेरा नंबर है 8758290552। हमारा लैंडलाइन नंबर है 026171900000। इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।